आम आदमी पार्टी हरियाणा में संगठन की अहम नियुक्तियां हुई हैं। फिलहाल हमारे साथ अनुराग ढांडा हैं, सीनियर नेता हैं। सीधे उन्हीं से रूबरू होते हैं। अनुराग जी, पहली प्रतिक्रिया ये है कि अरविंद केजरीवाल जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम पे इतना विश्वास जताया, और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जी जान लगा देंगे, उनके इस विश्वास पे खरा उतरेंगे। 2024 में हरियाणा में सरकार लेके आएंगे आम आदमी पार्टी की। आपको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी गई है। चर्चाएं थी कि प्रधान बनेंगे। नहीं, हम यहाँ पे कोई प्रधान बनने के लिए, मंत्री या विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं। मेरा बहुत साफ और स्पष्ट मत है। मैंने बहुत दफ़ा ये हमसे जब सवाल पूछा गया, मैंने कहा है मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैं यहाँ पद के लिए नहीं आया हूँ। पद पे तो काम कर ही रहे थे जहाँ भी कर रहे थे। लंबे समय से चर्चाएं थी कि आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। चर्चाएं करने का सबको अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए पार्टी का डिसीजन आदेश है, और मैं उस आदेश को पूरी ताकत से निभाने की कोशिश करूँगा। और हम सब इकट्ठे बैठ के फैसला करते हैं। हम सब, ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी के ऊपर कोई फैसला थोप दिया या किसी को कुछ बना दिया। हम सब इकट्ठे बैठ के सबकी इच्छा से, सबकी ताकत देख के, हिम्मत देख के, क्या वो कर सकते हैं बेस्ट, वो देख के एक सामूहिक फैसले करते हैं, और उस सामूहिक फैसले पे फिर अड़ जाते हैं, टिक जाते हैं। हमारे लिए ये सब कोई मुद्दे ही नहीं है। हमें एमएलए, मंत्री, ये अध्यक्ष, ये हमारे लिए मुद्दे नहीं है। 2024 में सरकार हमारे लिए मुद्दा है। हम सरकार लेके आएंगे, लोगों के लिए बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, किसी भी कीमत पे कराएंगे। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, चर्चाएं चल रही हैं, आपको लेकर चल रही हैं, सुशील गुप्ता जी को लेकर, खासतौर से अशोक तंवर को लेकर के लो प्रोफाइल रखा गया, ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या मानते हैं? मुझे नहीं लगता है कि ये आप खुद इतना राजनीति कवर करते रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सबसे प्रोमिनेंट जगह हैं उनमें सारे जो हमारी सीनियर लीडरशिप है उन सबको स्थान दिया गया है, और सबकी अपनी अपनी खासियत होती है, पॉलिटिकल तजुर्बा होता है। जिसकी जिस चीज़ में महारत है उसको वो जिम्मेदारी देने से पार्टी बहुत एक्सेल करती है, पार्टी बहुत आगे जाती है। मुझे लगता है आप ये संगठन अनाउंसमेंट के एक हफ्ते के अंदर देखिएगा, हरियाणा के अंदर जो करंट पैदा होगा इस संगठन अनाउंसमेंट से, वो अभूतपूर्व होगा। उससे पहले आपने देखा नहीं होगा। ये मास स्केल पे ज्वाइनिंग होने वाली है। लोगों के अभी से मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि आपने बहुत शानदार, आप संतुलन देखेंगे पूरे संगठन के अंदर, आप प्रोफाइल देखेंगे लोगों के, बहुत शानदार संगठन बना है। ये सरकार बनाने में सक्षम संगठन है, मैं इतना कह सकता हूँ आपको। आपने करंट की बात की, अंडर करंट भी महसूस किया जा रहा है लोगों में, तो ये जो करंट है, क्या इसको आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसमें क्या आप कैसे देखते हैं? आप चुनाव अनाउंस तो कराइए भारतीय जनता पार्टी से, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। ना वो नगर निगम का चुनाव करा रहे, ना वो नगर निकाय का चुनाव करा रहे। अब पता चल रहा है कि अम्बाला का उपचुनाव भी करा नहीं रही है सरकार। हम तो ये कह रहे हैं लोकतंत्र में विश्वास रखिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग आए मुकाबले में। जब आप सीएम को स्टेज से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को ये कहते सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, पुलिस वालों को कहते हैं पकड़ो, पीटो, इसको बाहर निकालो, तो आप समझ सकते हैं कि बौखलाहट उनके पास है। उनकी एजेंसियाँ उनको सूचना दे रही हैं कि ज़मीन खिसक रही है नीचे नीचे। आम आदमी पार्टी के मुद्दों से आम आदमी जुड़ गया है नीचे नीचे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जा रहे हैं, खाट पे सभा कर रहे हैं, लोगों से सीधे रूबरू हो रहे हैं। फिर रोक क्यों दिया उन्होंने जनसंवाद? अगर इतना ही अच्छा चल, गर्मी की वजह से बताया ना कि मौसम ऐसा। हाँ, वीआईपीज़ को जो एसी कमरों में बैठते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। हम करेंगे जनसंवाद, अभी हम जाएंगे जनता के बीच में इसी गर्मी में। मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कि जिन सवालों को वो छोड़ के भाग रहे हैं, दरअसल उनको ये पता चल गया कि अब जनता रुकेगी नहीं, अब जनता अपने सवाल पूछेगी। वो जहाँ जाएंगे वहाँ उनसे सवाल पूछा जाएगा, इसलिए वो भाग के वापस से अपने एसी दफ्तर में चले गए हैं। लेकिन जनता के मुद्दों को उठाना, उनके सवालों को हाईलाइट करना, वो हमारा काम है। हम विपक्ष हैं, वो नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे। वो जनसंवाद कर रहे हैं, हम मन संवाद करेंगे लोगों के बीच। तो विपक्ष की जहाँ तक बात की, विपक्ष तो कांग्रेस भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चला रहे हैं। नहीं तो क्या अभियान चला? विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है, आप मुझे ये बताइए। कौन सा ऐसा मुद्दा है पिछले 8-9 साल में जो सामान्य लोगों को प्रभावित कर रहा है और कांग्रेस ने उठाया हो? प्रेस रिलीज़ भेज देने से कोई संगठन नहीं चलता, कोई विपक्ष नहीं बनता। आपको चुन के विधायक दिए गए हैं, लेकिन हरियाणा की एक बेटी के साथ हरियाणा के एक मंत्री ने जिस तरीके से व्यवहार किया, अत्याचार किया, उसके खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा जी बोले थोड़ी कुछ। संदीप सिंह का घर लगता है उनकी दीवार के साथ, चुप रहे, मुंह पे टेप लगाए रखी, और जब बोले उसके बाद तो एक बार बोल के उसके बाद दोबारा जिक्र नहीं किया। ऐसे मुद्दे पर अगर आप बात नहीं करेंगे तो आप पे कौन विश्वास करेगा? बहन बेटियों के मान सम्मान पर अगर बात नहीं करेंगे। अब ये सीएमओ में खुला भ्रष्टाचार, सब देख रहे हैं, कागज़ घूम रहे हैं चारों तरफ, सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं। कांग्रेस का पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो अगर छेड़ेंगे इसको, उन्होंने भी सीएलयू में बहुत घपले किए थे, उनके भी निकल के आ जाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे। कांग्रेस के विधायक मिलकर राज्यसभा सांसद तो बीजेपी का ही बनाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो इनकी नूरा कुश्ती थी, ये खत्म हो गई आम आदमी पार्टी के आने से। असली विपक्ष आपको ज़मीन पे आपको आज भी नज़र आएगा तो आम आदमी पार्टी नज़र आएगी, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा एक ही आवाज़ जनता की जो नज़र आएगी वो आम आदमी पार्टी के रूप में नज़र आएगी।
बाकी नियुक्तियाँ कब तक हो जाएंगी, क्या माना जाए? देखिए, आज हमने 1000 से 1100 के आसपास जो पदाधिकारी हैं हमने आज अनाउंस कर दिए हैं पहली लिस्ट में। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की लिस्ट है जिसमें 17 फ्रंटल्स को इंक्लूड किया है हमने, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और अगले 10 से 15 दिनों में हम ब्लॉक लेवल तक और गांव के लेवल तक इस संगठन को ले जाएंगे। करीब करीब 10,000 के आसपास हमारे कुल पदाधिकारी हरियाणा में बनेंगे और उनका एक शपथ ग्रहण समारोह होगा शानदार। और बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल जी भी हरियाणा में आने वाले हैं। कोई रैली करने वाले हैं क्या? बहुत जल्दी उस कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा करेंगे। बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के दौरे पर आने वाले हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अनुराग ढांडा थे, संगठन को लेकर बात रखी, साथ में सरकार को लेकर निशाना कहीं न कहीं साधा और साथ में विपक्ष को भी टारगेट किया कि विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है और आगे कहा है कि कौन निभा सकता है। खासतौर से कहा है कि आम आदमी पार्टी 2024 में आपको चारों तरफ नजर आएगी, ऐसा अनुराग ढांडा का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।